ओम यम्मकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धना पूर्वायुमे वंदना मृत्यु मोक्षे मामता। जी हाँ, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप देख सकते हैं हम इस समय मंदिर में मौजूद हैं, जो समन्वय मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो 21D में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भक्तों की संख्या में यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। कोरोना काल में भक्त और भगवान के बीच में जो दूरियाँ बना दी थी कि ऑनलाइन दर्शन हो रहे थे, घर बैठे दर्शन हो रहे थे, वो दूरी अब खत्म हो चुकी है। कोरोना काल के बाद ये पहली शिवरात्रि है जो फिर भक्त अपने भगवान से मिल चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना मांग रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या से सब निकल के आ चुकी है। वो भक्त हो, भगवान हो, हर कोई आपस में मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में मौजूद है। आप सभी को पुनः महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आइए बात करते हैं सब में वे मंदिर के प्रधान से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको, पूरी संगत को, पूरे फरीदाबाद देश के सब निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल के बाद ये पहली महाशिवरात्रि है, जो पहले मंदिर बंद हो गए थे, किसी को दर्शन नहीं हो रहे थे, प्रसाद नहीं मिल रहा था, वो चीज़ दोबारा शुरू हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? जो पिछली 23 मार्च से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ और उससे पहले जो कोरोना काल का संकट शुरू हुआ, वो एक बहुत ही गंभीर संकट था, जिसका हमारे मुल्क ने, पूरे विश्व ने बड़े हौसले से उसका मुकाबला किया। और हिंदुस्तान में और पूरे विश्व पे भोलेनाथ की, भगवान की कृपा रही कि ये काल लगभग समाप्ति की ओर है, जिसमें हम भक्तों की प्रार्थना, हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय और लोगों का सहयोग, इसके कारणवश ये सब संभव हुआ। और कहते हैं कि जब तक भगवान की इच्छा ना हो कुछ नहीं हो सकता। ये भी किसी के कर्मों का फल था जो हमें ये कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने उस का उद्धार किया सबका। और आज शिवरात्रि का पर्व मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद ये पहला पर्व ऐसा हुआ है जिसमें हम इतनी संगत सब आई है, इकट्ठे हुए। परंतु हमने, आप अगर अपने माध्यम गेट से देखें तो इस मंदिर में बाकी सभी संस्थाओं ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करने की कोशिश की है। गेट से ही एंट्री कंट्रोल किया है। शिवालय में भी संगत को कंट्रोल कर रहे हैं। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, गार्ड्स खड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, और मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइजेशन कंपलसरी है। 20-20 लोग आ रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने मास्क इसलिए हटाया कि वो बोलने में थोड़ी असुविधा हो रही थी, इसलिए हटाया, नहीं तो कोई भी बिना मास्क के। हमारी कोशिश यही है कि पूरा सावधानी बरतें। अब मंदिर खुल चुके हैं, प्रधान है, पूरी देख रेख आप करते हैं। अभी हम गेट पे आए, सैनिटाइज की, मास्क की पूरी व्यवस्था की गई। लग रहा है कि लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं, या तो वो भूल चूक हो जाती है, उनसे नहीं लगा पाते, या कुछ उनको होता है कि हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो बिना मास्क के जाएं या बिना उसके जाएं। पर मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा, भावना भी हमारी रहनी चाहिए, भक्ति भी रहनी चाहिए। पर अगर कोई डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस हमें कोई दिशा निर्देश देती है तो हमें उसका फॉलो ज़रूर करना चाहिए। जी, अब दर्शन होने पॉसिबल हो चुके हैं, पर अब भी क्या क्या जो मेंटेन है, जो सावधानियां हैं, मूर्ति को नुकसान तमाम तरह की क्या क्या बरती जा रही है? हमने ये जो मंदिर की जो संस्था है, संस्था ने जन्माष्टमी के बाद इस मंदिर को खोलने का निर्णय किया था। और उसके बाद से ही हमारे पुजारी जी हमारे साथ खड़े हैं, पंडित राम आशीष शास्त्री जी, इन्होंने और हमारे सेवादारों ने शुरू से ही यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्टली हम मास्क का फॉलोअप किया। मास्क लगवाते हैं। इस तरह के मास्क हमने बनवा के, मंदिर की तरफ से कोई नहीं आ पाता तो उनको हम भेंट स्वरूप देते हैं, प्रसाद स्वरूप देते हैं। सैनिटाइजेशन 2 जगह गेट पे लगी हुई है। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा आ जाता है कोई, तो हम उन्हें मास्क भी देते हैं, सब चीज़ करते हैं और प्रोटोकॉल हम पूरा फॉलो करते हैं। और मंदिर में दर्शन जो हैं उसी तरह दूरियों पे रखते हैं। हमने यहाँ कार्तिक महीने की कथा भी की। सब व्यक्तियों ने देखा कि हमने दूर दूर यहाँ पे मैट्स लगाए थे और 40 व्यक्ति एक बार में आते थे। हम पूरे हॉल में 40 व्यक्तियों की दूरी से बिठाते थे और पैक्ड प्रसाद देते थे। ऐसा कुछ प्रोग्राम होता था जो महाशिवरात्रि पे किया जाता था, अब नहीं हो रहा है, फिर होगा? नहीं, महाशिवरात्रि पर्व पे पहले सिर्फ ये फ़र्क पड़ता था कि अभी भी कुछ लोग बुज़ुर्ग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई या कोई और वजह है, नहीं आ पाए। उन सब के मैसेज भी आए, उनके समाचार भी आए, उनके भगवान के लिए भेंट भी आई, यहाँ पे सब आए। तो कई लोग नहीं आ पाए, उनकी हमें आज थोड़ी कमी लग रही है कि वो इस कोरोना काल करके नहीं आ पाए, पर घर से अभी भी उनका तन मन धन से हमारे साथ हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि इनके प्रधान ने बात बताई कि क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, तमाम तरह की बात करते हैं पंडित जी से। नमस्कार सर। बोल शंकर भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। आज बड़ा ही हर्ष का पर्व है, शिवरात्रि पावन पर्व।
जो भगवान शिव का वार्षिक उत्सव सालगिरह है। समन्वय परिवार में हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया, जिसमें पंचोपकार से पूजन वैदिक विद्वानों के द्वारा दूध दही शहद गंगा जल से सभी भक्तों के दुख निवारण हेतु परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सतमित्रानंद जी महाराज भारत माता मंदिर हरिद्वार समन्वय परिवार ट्रस्ट, जो कि सभी भक्तों के लिए शिवरात्रि का पर्व बड़े हर और उल्लास के साथ मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि यह हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। देवों के देव महादेव का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप रोग भय पीड़ा, क्योंकि हम मानव जीवन मानवधारी हैं, इस व्रत लोक में जन्म लिए हैं, जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, तो हम आकर के मंदिर में आकर के भगवान से अरदास करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारे सभी कष्टों को दूर करें और हमें निरोग काया दे, हमारे परिवार में खुशहालता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। सभी जो देखिए कोरोना पीरियड में कितना हमारा मंदिर बंद रहा, लेकिन फिर भी हम उस सरकार को धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, जो कि उन्होंने इस कोरोना काल में इतना व्यवस्था करते हुए सबको जगह जगह व्यवस्थित रखा गया। उनको जैसे जहाँ दूर दूर के थे, हमारे यहाँ भी कई सेवादार दूर दूर के थे, उनको पहुँचाया गया। मंदिर के हमारे ट्रस्टी श्री केसी बांगा जी, जो कि नित्य प्रतिदिन मंदिर में आकर के मंदिर की सारे समाचार हम पूछते हैं कि पुजारी सेवादार वहाँ की व्यवस्था क्या है। वर्तमान समय के हमारे प्रधान श्री के महेश बांगा जी, समन्वय परिवार ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण एवं मानव रचना हमारे आदरणीय गुलाटी जी भी आए ट्रस्ट के हैं। जी बिल्कुल। अगर आपने सभी का धन्यवाद करते हुए सबका नाम लिया है, अगर बात करें घर बैठे भक्तों की पूजा करने के लिए, तो कौन सा मंत्र और कैसे विधि से पूजा की जाए? देखिए, भगवान कहते भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही मेरा सार है, जो भाव से मुझको पुकारे उसका बेड़ा पार है। वागर्थौ विव संपृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे उमा, हे गिरिजे, अगर तू कहती है कि महादेव पति ही परमेश्वर है, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्हें कहती कि मंदिर में ही भगवान मिलेंगे। जिससे इस समय बीमारी पीरियड है, उसने घर में भी है तो भी एक मंदिर है, तो भगवान शिव का अघोर मंत्र का जाप करो। ओम ह्रौम जुम शाह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमिं मृत्योर्मुच्येयमामृतात् सह जुम ह्रौम जुम शाह। इतना बड़ा मंत्र तो नहीं जप सकते हैं, लेकिन जो अगर नहीं जप सकते तो ओम नमः शिवाय भाव से कहना है। भगवान भाव के भूखे, हम उनको क्या दे सकते हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो भगवान शिव का यह महापर्व शिवरात्रि पावन पर्व हम सपरिवार समन्वय परिवार ट्रस्ट का बड़ा हर उल्लास के साथ मनाया जाता है हर वर्ष, और इस वर्ष भी उसी प्रकार व्यवस्था की गई है। सुबह सुबह कैसे उनका वो जो स्नान है वो करवाया गया, आगे क्या होगा, कैसे करवाया गया, पूरे विधि विधान? देखिए, पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर प्रातःकाल 5 बजे खोलते हैं। भगवान का पहले स्नान होता है नित्य, लेकिन आज विशेष पूजा रखी गई। भगवान शिव का जलाभिषेक, दूध दही शहद गंगा जल से अभिषेक करके उनका पंचोपकार बेलपत्र धतूरा भांग शमी, इसके बाद आरती प्रसाद वितरण शुरू हो गया। और इसके बाद अभी तक लाइन चल रही है। ये सारी रात्रि तो नहीं होता, 11 बजे तक हम व्यवस्थित करते हैं कि दूर दूर बना करके मंदिर की तरफ से जैसी व्यवस्था की जाए वह है। अब व्रत को खोलने की बात आए तो व्रत भक्त कैसे खोले जिन्हें नहीं पता है, जो अब नहीं बाहर निकल रहे हैं? देखिए, जो नहीं निकल रहे हैं उनके लिए भक्तों को पहली बार तो ये शिवरात्रि आई नहीं, ये हमेशा शिवरात्रि आती है। तो अगर भगवान के शिव मंदिर में हम नहीं गए तो घर में ही भगवान शिव का नाम ले करके जो भी पकवान बनाएं उसमें भगवान के लिए प्लेट में निकाल करके घर की कुंवारी बच्ची हो, छोटी गौ माता के लिए हो, हमारी बड़ी बुजुर्ग माताएं हों, पिता हो, उनको पहले दे दें प्रसाद। इसके बाद नमक नहीं खाना है, और इसमें प्रसाद जो है आप भोग प्रसाद लगा सकते हैं। जी, बहुत जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने बात बताई और बताया कि किस तरह स्नान किया गया, व्रत रखना चाहिए, बताना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ भक्तों से। नमस्कार सर। हाँ, आज महाशिवरात्रि, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत हमारे लिए हिंदू उसके लिए तो बहुत बड़ा पर्व है, और जैसे हम हर साल बड़े उत्साह और हर्ष के साथ मनाया जाता है यहाँ पर। और ये जो एरिया है पर्टिकुलरली दिस 21D एरिया, यहाँ पर दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल ओवर हेयर।
So most of the people come over here, and we have got a number of people coming to this place to have worship. धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा भक्त बता रहे हैं, कुछ बात बता रहे हैं, आइए बात करते हैं और भक्तों से। नमस्कार सर। आज शिवरात्रि है, किस तरह मनाई गई और हमेशा से क्या अलग हुई इस बार? इस बार जो है काफ़ी भीड़ का माहौल रहा और शिवरात्रि काफ़ी अच्छी तरह से मनाई गई और काफ़ी सुख शांति से मनाई गई। लाइन के अनुसार चलते गए भक्त, उसके जैसे दूध वगैरह जो भी अर्पित करा गया सब करा गया। काफ़ी अच्छा रहा माहौल, सुख शांति में रहा। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइव तस्वीरें 21D की। आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से। नमस्कार मैम, आप शिवरात्रि आप मंदिर आए हैं, कोरोना में नहीं आए होंगे, तो अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा और बहुत वेल मैनेज है। हम लोग खुद अपना मास्क नहीं लेकर आए थे, पर देख के खुद लग रहा है कि मास्क लगा लें यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा यहाँ का अरेंजमेंट है। तो कैसा लग रहा है शिवरात्रि? क्या कहना चाहेंगे जो एक साल दर्शन नहीं कर पाए, मतलब पिछले साल? नहीं, हम लोग यही कहेंगे कि अगर अपना हम लोग खुद प्रिकॉशन रखते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग दर्शन आराम से कर सकते हैं। थोड़ा खुद ही हमें अपने आप में डिस्टेंस मेंटेन करना। क्या लगता है आस्था में थोड़ा चेंजनेस आई? ऐसा तो कुछ नहीं, आस्था तो वही है सबकी। जैसा आपने देखा लेडीज़ बता रही हैं कि आस्था में कोई गिरावट नहीं आई है, घर से दर्शन करे बट करे उन्होंने। कुछ और महिला मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? पूजा। पूजा जी, आज शिवरात्रि है, कोरोना में आप मंदिर नहीं आए, तो आज आए तो क्या कहना चाहेंगे? मैडम बहुत टाइम बाद आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शिवरात्रि का इतना बड़ा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने देखा कि जो मास्क नहीं लगा रहा उन्हें मास्क लगाने की कह रहे हैं, बता रहे हैं। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिवरात्रि मनाई जा रही है। हालांकि ये पिछले जो साल है कोरोना का, उसमें मंदिर बंद रहे थे। आपको बता दें कि चेयरमैन है जी, हाँ जी चेयरमैन है जी, आइए बात करते हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं। नमस्कार सर। एक सेकंड ओके, बैठ के करते हैं, मैं खड़ा नहीं। जैसे आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, इन्हें खड़े में परेशानी हो रही है, तो आइए बैठ के इनसे बात करते हैं। बच्चे कहाँ, कौन सी टीवी से? आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर हमारे साथ। आज कौन से टीवी से हैं? आज बैठ रहे हैं आप? हाँ, आप बैठ के। आप देख सकते हैं मंदिर में हम इस समय खड़े हैं और आइए काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बच्चे। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबको शुभकामना में, सारे परिवार को शुभकामनाएं। शिव जी भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना है कि इस संसार में जो महामारी आई हुई है उसका कोई ऐसी कृपा करे कि जैसे आई वैसे उसको ख़त्म कर दे। इस वक्त संसार बड़ा दुखी है, सारे विश्व में बहुत दुख की लहर चल रही है। शिव जी भोलेनाथ हैं। देखो जितने भी गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, किसी को पैसा चढ़ाना पड़ रहा है, किसी को शिव जी भोलेनाथ जल से खुश हो जाते हैं। जल चढ़ाओ और जो मांगो आपको दे देता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे तन चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि जो संसार दुखी हो है, हम भी सुखी, आप भी सुखी और संसार भी सुखी हो जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। इस वक्त देश में, विदेश में, सारे संसार में लहर चली हुई। बहुत अच्छी बात कही आपने कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप समय में मंदिर में किस पद पे कार्यरत हैं? मैं चेयरमैन हूँ, पहले मैनेजिंग ट्रस्टी था। स्वास्थ्य खराब होने के साथ अब मेरा लड़का मैनेजिंग ट्रस्टी है, महेश बांगा। मेरा नाम केसी बांगा और मैं इसका फाउंडर हूँ, समन्वय परिवार का। गुरुजी का अनन्य भक्त हूँ। 30 साल मैंने गुरुजी की सेवा की है। अब वो संसार में नहीं रहे, 1.5 साल पहले उनका देहांत हो गया था। तो ये सब हमारे गुरुजी की कृपा है, स्वामी सतमित्रानंद जी के। तो उसने मेरे को अपने चरणों में लिया और सारे इंडिया में घुमाया, जहाँ जहाँ सत्संग होता था। तो केसी बांगा का नाम सबसे पहले होता था, तो मैं वहाँ जाता था। मैं और मेरे बच्चों को लंदन भी साथ ले गए, हम वहाँ भी गए। विराट हिंदू सम्मेलन था जिसमें लता मंगेशकर और अनूप जलोटा शाम की आरती वो गाते थे।
ये सन 88 की बात है, तो हम गुरु जी के साथ गए थे, ये उनकी कृपा है। जी बिल्कुल, अपने गुरु को श्रेय देते हुए और बताया कि किस तरह इन्होंने देश विदेश में जाकर भगवान के दर्शन करे हैं, आरतियाँ गाई हैं, सत्संग करा है, तमाम बातों पे चर्चा करी। अब आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं लाइव के माध्यम से। जी चल